मराठवाडा नेता मीडिया हाऊस मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. राजकारणाच्या रणधुमाळीत मुस्लिम समाज विरोधात भाजप आहे असा बागुलबुवा होत असताना खऱ्या अर्थानं मुस्लिम हिताचे निर्णय आणि दंगामुक्त भारत करण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात होत असल्याचं प्रतिपादन अजीज जमाल सिद्दीकी भाजप अल्पसंख्याक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी लातूर येथे भरगच्च पत्रकार परिषदेत केलं. आपण ऐका, चिंतन करा, विचार करा, सब्सक्राइब करा. हम देश में संवाद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं. उसी क्रम में हम यहाँ पर आज आए हुए हैं लातूर में. मुझे खुशी इस बात की कि संवाद के माध्यम से जो थोड़ी बहुत दूरियां थी, वैसे तो दूरियां कुछ बची नहीं है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के कार्यकाल में और अभी जो सरकार हमारी चल रही यूपी में शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में, उसमें भी जो अल्पसंख्यक समाज को हमने विकास के रास्ते पर लाया है. बहुत अच्छा अनुभव समाज का है, खुशी का माहौल है. इस माहौल में काफी उत्साह के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे और आज लातूर में भी हमने स्टेज संवाद के कार्यक्रम को रखा हुआ है. शाम में है. अभी हम समाज के विभिन्न वर्ग के जो लोग हैं, हमारे जो लातूर में प्रतिष्ठित वर्ग है, उनके साथ भी हमने चर्चा किया है. बहुत सकारात्मक जो लोगों का रिस्पांस रहा है. मुझे खुशी है इस बात की कि समाज में एक चेतना आई है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज में और मुस्लिम समाज में राजनीति के प्रति एक जागरूकता आई है. उसकी जागरूकता के वजह से अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है. और जब ये बात समझ में आ रहा है तो बड़े पैमाने पे लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी में आने वालों की संख्या बड़ी है, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे कार्यकर्ता हो. सबको भी ये लग रहा है कि हमारी भविष्य की पार्टी अगर कुछ हो सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है. देश भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित है. हमारा परिवार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित है. ये बात अब लोगों के दिलों में बैठ गई है. इस वजह से बहुत अच्छा एक रिस्पांस लोग दे रहे हैं. दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? दोस्त वो है जो भारत को विकसित भारत बनाने में काम कर रहा है और दुश्मन वो है जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर, वो ताकतें जो देख रही है कि प्रधानमंत्री विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं. जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो विश्व का नेतृत्व करेंगे. वो ताकतें जो देश को टुकड़े टुकड़े करने का सपना देख रही हैं, वो ताकतें जरूर हमारी दुश्मन है. और वो भाजपा का एजेंडा मालूम है ना? आप बताओ ना क्या है, हमको नहीं पता है. गुजरात का क्या है? देखो क्या है कि गुजरात में, मैं बता रहा हूँ, मेरी भी सुनो ना. गुजरात में गोधरा पहला दंगा नहीं है. गुजरात में आप गुजरात की बात कर रहे हैं, 2002 20 साल से 22 साल से भी लगा रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास. लेकिन गुजरात में 2002 का दंगा पहला नहीं है लेकिन आखिरी जरूर है. आप गूगल निकालो, हर साल 4 दंगे होते थे. प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद दंगा मुक्त अगर भारत किसी ने दिया है तो वो मोदी जी ने दिया है. देखिए क्या है, सत्ता के लालच में अगर हम इतने ज्यादा मदमस्त हो जाएंगे कि हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी समाज को दिखाएंगे, समाज को किसी भी रास्ते पर ले जाएंगे, तो भारत को कमजोर करने का काम कर रहे. मणिपुर में क्या हुआ, अभी जो मणिपुर में हुआ वहां 2 स्थानीय, वो तो हर जगह होता है, यहां भी झगड़े होते हैं. झगड़ा और दंगा दोनों में अंतर है. मणिपुर में 4 बार जाके आया हूं, आप सुनते होंगे, मैं देख के आया हूं. और ये आज का नहीं है, मणिपुर का संघर्ष आज का नहीं है. मणिपुर का संघर्ष जो मतई और कुकीज वहां के हैं, वो 50 सालों से ऊपर का संघर्ष है, आज का नहीं है वो. नहीं तो जब मुश्किल आती है, जब मुसीबत आती है, लोग संतों के पास जाते हैं, पीर के पास जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं. लेकिन वो पीर किस हालत में है, उसकी कहीं मुसीबत है, कोई मुश्किल है, दरगाह के झगड़े हैं, कोई जमीन कब्जेदारी है, कोई उसको बीमारी है, कोई हाल पूछ नहीं जाता है. बहुत साफ गोई से बिना किसी लालच के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी सूफी संतों से जुड़ना है, उनको जोड़ना है, उनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं बनाना है.
क्योंकि संतों को सबका अधिकार है संतों के ऊपर। हमें उनके साथ जुड़कर उनके संपर्क में रहकर उनके सुख दुख में भागीदार बनना है और इस काम को हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद आ रहा है। सर, इस सूफी का मतलब नहीं समझे, अल्पसंख्यक क्या है? सूफी वो है जो खुद भूखा रहे और दूसरों को खिलाए। सूफी वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करे। सूफी मतलब भारतीय संस्कृति। सर, पिछले 5 साल में आपने कितने सूफी संतों को मिला है जो आपने बोला है ना मिलने के लिए? ये चुनाव के पहले ही आप मिल रहे हैं? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है चुनाव के पहले मैं यहां आया हूं, लेकिन लगभग 2 सालों से इस अभियान में हम भिड़े हुए हैं। आप नेट चेक करेंगे और लगभग हर शहर में 10 से 15 जो सूफी घराने हैं, जो संत हैं, ऐसे हर शहरों में उनका फोन नंबर, उनका ईमेल नंबर, उनसे जाके हमारे लोग कार्यकर्ताओं मिलना, उनके साथ बैठना, उनसे चर्चा करना, उनका सुझाव क्या है, उनका मार्गदर्शन क्या है। और प्रधानमंत्री भी अपने कार्यालय बुलाते हैं। अभी जो चादर देने का मामला आया था, तो पूरे देश भर से 15 जो सूफी घराने हैं उनको उन्हें निमंत्रण दिया, उनसे बैठे, उनसे चर्चा किया। उन्होंने मांग की कि जो दरगाहें बड़ी बड़ी, जिस प्रकार से जो हिंदू धार्मिक स्थल है उसका एक सर्किट बनाया गया है। कहीं अगर जाना है तो उसके लिए वहां बस की सुविधा हो, ट्रेन की सुविधा हो, वहां अगर रात को रुकना है तो निवास की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। इस प्रकार से एक सूफी सर्किट हमारा सूफियों का भी बनने का प्रस्ताव है। हमने हमारे लोगों ने प्रस्ताव भी दिए हैं, लगभग उसकी मंजूरी भी हो गई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में देश भर के जो दरगाह है उसको इस प्रकार से डेवलप करने का काम चल रहा है कि जो विदेशी पर्यटक है, बहुत सारे लोग हैं विदेशों से आना चाहते हैं, वो अजमेर की दरगाह में आना चाहते हैं, वो नागपुर की दरगाह में आना चाहते हैं, वो हाजी अली में जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत प्रमुख दरगाह है जो विश्व प्रसिद्ध है। उनको भी सर्किट के माध्यम से जोड़कर वहां लोग आसानी से आए, वहां लोगों की सुविधा हो, वहां लोग आराम से आए, उनकी सुरक्षा हो, रहने की व्यवस्था हो। इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इससे लोगों की आय भी बढ़ेगी, पर्यटन भी बढ़ेगा। क्या है, मुझे अफसोस है, बुरा नहीं मानना, आप रिकॉर्ड कर लो कि कुछ लोगों ने मानसिकता को लॉक कर लिया है। पहली बार आदिवासी महिला को माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया है, उसके बाद भी आपको नहीं दिखाई देता है, तो दिमाग खोलिए और आंख भी खोलिए। उन्होंने नहीं बनाया, संविधान के माध्यम से बनाया। रख दीजिए, हो गया। सर, अल्पसंख्यक आयोग जो गठित था वो अभी क्यों नहीं है? देखिए, ये तो कांग्रेस से पूछना चाहिए और शिवसेना से पूछना चाहिए। हमने तो बनाया था, मजबूत नेता दिया था हाजी अराफात के रूप में, उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। उसके बाद भी चर्चा शुरू है। अब देखिए, ये गठबंधन की सरकार है, इसमें 4 लोगों को राय लेना पड़ता है। नाम आ रहे, जो हमारे अलायंस दल है उनसे नाम लिए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पे भी घोषणा की जाएगी।